हेलो। पिछले लेक्चर में हमने अल्कोहल के बारे में बताया था और इस लेक्चर में आज फिनाल्स के बारे में हम बात करेंगे। फिनाल्स तो फिनाल्स एक श्रेणी है, यानी उन यौगिकों को हम फिनाल्स कहते हैं जिसमें हाइड्रॉक्सी यानी OH समूह बेंजीन रिंग से डायरेक्ट यानी सीधे जुड़ा होता है। उनको सबको हम फिनाल्स कहते हैं। जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, डायरेक्ट यहां से OH जुड़ा हो तो ये फिनाल्स है। या OH इस स्थान से नहीं इस स्थान से जुड़ा हो, फिनाल्स है। या OH इस स्थान से नहीं इस स्थान से जुड़ा हो, या इस स्थान से जुड़ा हो, या इस स्थान से जुड़ा हो, उसको हम फिनाल्स कहते हैं। अब फिनाल्स में भी मोनोहाइड्रिक फिनाल्स भी है, डाईहाइड्रिक फिनाल्स भी है, ट्राईहाइड्रिक फिनाल्स भी। जैसे जब एक OH जुड़ा होता है तो इसको मोनोहाइड्रिक फिनाल्स कहते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनाल। उसके बाद अगर दो OH जुड़ा है तो उसको डाईहाइड्रिक फिनाल। अब दो OH में वो दूसरा OH यहां भी जुड़ सकता है और वो दूसरा OH यहां भी जुड़ सकता है, या दूसरा OH यहां भी जुड़ सकता है। इधर की भी वही परिस्थिति होगी। ये OH दो बार है, इसको डाईहाइड्रिक फिनाल कहेंगे। डाईहाइड्रिक फिनाल। और इसी का नाम है केटेकॉल। केटेकॉल इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? केटेकॉल। और यही OH जब यहां पर जुड़ता है तो उसको हम रिसार्सिनाल कहते हैं। ये भी डाईहाइड्रिक फिनाल है, इसका नाम है रिसार्सिनाल। और यही OH यहां भी जुड़ सकता है, इसको हम क्विनाल कहते हैं। तो कहने का मतलब फिनाल्स हम उनको कहते हैं जिनमें हाइड्रॉक्सी OH समूह बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्ट जुड़ा होता है इन स्थानों से, उनको हम कहते हैं फिनाल्स। एक OH जुड़ा होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक फिनाल कहेंगे। जब दो OH जुड़ा होगा तो उसको डाईहाइड्रिक फिनाल। जैसे डाईहाइड्रिक फिनाल ये भी है, डाईहाइड्रिक फिनाल ये भी है, डाईहाइड्रिक फिनाल ये भी है। थोड़ा सा अंतर है, ये OH आर्थो पोजीशन पर है तो इसका नाम केटेकॉल है, ये मेटा पोजीशन पर है, इसका नाम रिसार्सिनाल है, और ये पैरा पोजीशन पर है तो इसका नाम क्विनाल है। अगर आप परिस्थिति बदलेंगे, यहाँ करेंगे तब भी यही चीज हो जाएगी, यहाँ करेंगे यही चीज हो जाएगी, और यहाँ करेंगे तो यही चीज हो जाएगी। तो ये सब फिनाल्स हैं। अब इसी में ट्राईहाइड्रिक फिनाल भी कह सकते हैं। ट्राईहाइड्रिक में OH 3 जगह लगा हो सकता है, वो आपका ट्राईहाइड्रिक फिनाल हो सकता है। जैसे हमने एक मिटा दिया यहां पर, और ये हम
OH 3 जगह लगा देते हैं। ये लगा दिए, ये लगा दिए, ये लगा दिए। ये OH 3 जगह लगा, इसको ट्राई हाइड्रिक फिनाल कहेंगे। ट्राई मतलब 3, ट्राई हाइड्रिक फिनाल। और इसी का एक नाम और है, पायरोगेलाल। पायरोगेलाल। तो ये फिनाल्स होते हैं, यानी फिनाल्स श्रेणी के सारे सदस्य हैं। अब इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है वो ये है, सबसे सरल। इसी को हम साधारण भाषा में केवल फिनाल कहते हैं। ये इसी को हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? फिनाल। फिनाल। और इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी निर्माण की विधियां क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण क्या हैं, और यूजेस यानी इसके उपयोग क्या हैं। अब थोड़ा सा हम इसका अंतर बता दें अल्कोहल से। क्यों? बहुत से लोगों को लगता है कि OH जुड़ा है तो इसको अल्कोहल कहेंगे। ना, ये फिनाल है, अल्कोहल इसको नहीं कहेंगे। बहुत से लोग जानते हैं कि हाइड्रॉक्सी समूह जब रहता है, जुड़ा होता तो उस यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। ये अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल तब होता है जब OH समूह बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो, बल्कि बेंजीन रिंग से कोई साइड चेन हो। जैसे ये साइड चेन है CH3, ये बेंजीन रिंग से साइड में CH3 जुड़ा है, इसमें से एक ये छटा दें और OH लगा दें, इसको कहेंगे अल्कोहल। और इसको एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक कंपाउंड होती है, इसलिए इसको एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। यानी एरोमेटिक अल्कोहल किसको कहते हैं? जिसमें OH समूह साइड चेन से जुड़ा हो, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ा। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा होगा तो फिनाल्स होगा, और अगर साइड चेन से जुड़ा होगा तो इसको अल्कोहल। इसका नाम बेंजिल अल्कोहल है। बेंजिल अल्कोहल। या हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, दो कार्बन लगा दिया, यहां 2, यहां पर 2, यहां पर OH। ये फिनाल नहीं, अल्कोहल है। क्योंकि हाइड्रॉक्सी समूह कहां पर जुड़ा है? साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा है, तो ये भी अल्कोहल है। तो इसको, जैसे आप ये C2H5OH होता तो इथेनॉल कहते थे, तो इसको फेनिल कहते हैं। इसको, इतने को, इसको क्या कहते हैं? फेनिल। तो फेनिल इथेनॉल कह लीजिए। फेनिल इथेनॉल, यानी ये भी अल्कोहल है। तब आप अंतर समझ गए होंगे फिनाल और अल्कोहल। अब हम इसके बारे में मेनली बताने जा रहे हैं। फिनाल, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां। इसको एक नाम से और पुकारते हैं, कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक एसिड, इसको इस नाम से पुकारते हैं, कार्बोलिक एसिड। ये फिनाल वही है जिसको घरों में लोग फिनाइल फिनाइल कहते हैं, यानी जीवाणुनाशक होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, यानी जीवाणुओं को क्या करता है? खत्म करता है। तो इसका एक नाम और है, कौन? कार्बोलिक एसिड। अब इसी की निर्माण की विधियों के बारे में हम बात करेंगे। निर्माण की विधियां।
निर्माण की विधियां। जैसे पहली विधि हम ले लेते हैं, मान लीजिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के भाप आसवन से, बाय स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के भाप आसवन द्वारा यानी बाई स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2Cl। देखिए ये इतना है C6H6। हर जगह पर कार्बन है तो 6 कार्बन हो जाएंगे, सब जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, C6H6। अब इसमें एक H को हमने हटा दिया, H हो गया 5, C6H5। N2Cl इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। भाप आसवन, तो भाप के लिए ऐसे H2O लिख दिए, जल। अब बगल V फॉर वेपर। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के भाप आसवन द्वारा यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और एक Cl H के साथ HCl, और यहां पर आ जाएगा OH। ये बन गया फिनाल, यानी फिनाल के निर्माण की पहली विधि। अब दूसरी विधि बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन C6H6 और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लग गया, और ये ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में है। लगभग टेम्परेचर 315 डिग्री सेल्सियस है। यहां से आपका फिनाल प्राप्त हो जाता है, OH। संतुलन के लिए आप चाहो तो यहां 1/2 कर दो। तो बेंजीन के ऑक्सीडेशन से आप क्या मिल गया, फिनाल। ये दूसरी विधि थी कि बेंजीन के ऑक्सीकरण के द्वारा भी क्या प्राप्त हो सकता है, फिनाल। यानी बेंजीन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब हम तीसरी विधि क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, जिसको हम कहते हैं बाय डाउस प्रोसेस, डाउ प्रक्रम के द्वारा। डाउ प्रक्रम के द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो ये आपका बेंजीन है C6H6,
क्लोरोबेंजीन के लिए यहाँ पर ले लिए Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले इसकी क्रिया कराई जाती सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सर्वप्रथम बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, और प्लस NaCl, और प्लस H2O। ये आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ये अब इसका कई बार जिक्र होगा सोडियम फिनॉक्साइड का। जैसे ये चीज जो है अभी आपको बताया जाएगा, ये फिनाल है। क्या है? फिनाल। फिनाल एसिडिक होता, अम्लीय होता है, तो ये H+ को त्याग देता है। तो H+ को जब त्याग देता है तो माइनस आ जाता है, इसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। फिनॉक्साइड, यह कहलाता है फिनॉक्साइड आयन। अब इसी के बगल Na लगा दिया गया है तो इसको सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसकी क्रिया तनु अम्ल से करते हैं, या कहते हैं एसिडिफिकेशन, अम्लीयकृत। ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है प्राप्त हुआ है, ONA, इसकी क्रिया किससे करते हैं? तनु अम्ल से। तो तनु अम्ल का मतलब होता है कि ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। तो उसको दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक ऐसे दिखा सकते हैं, ये H+ का मतलब अम्ल, अम्ल प्रोटॉन। तनु का मतलब जिसमें पानी हो, तो ये लिख दिया H2O। अब यहां से ये बन जाता OH। क्या बन जाता? OH, फिनाल। अब इसी को अगर विस्तार में देखना है तो इसको ऐसे दिखाते हैं, और अथवा ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है। और अम्ल के लिए जैसे हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, O के साथ H चला गया, ये आपका बन गया फिनाल, और Na के साथ चला गया Cl। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और हम चाहें तो HCl के स्थान पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम इसके स्थान पर अगर हम H2SO4 प्रयोग कर लें तो फिनाल तो हमको प्राप्त होगा, और जहाँ NaCl है वहाँ पर हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ये आपको हमने दो विधियां बताई अभी। अब तीसरी विधि,
सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमने लिख दिया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। अब देखिए पहले बता देते हैं, ये होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल C6H5SO3H, ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसके स्थान पर जब Na लगा देते हैं, Na का मतलब क्या हो गया? सोडियम। तो ये हो गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहां पर पहले की तरह सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और प्लस सोडियम सल्फाइड Na2SO3, और प्लस H2O। तो यहाँ जो बना सोडियम फिनॉक्साइड, ये बना, इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, यानी किससे क्रिया कर देंगे? अम्ल से। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, और अम्ल में जैसे हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो यहां पर OH हो जाएगा और प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो इस तरीके से भी फिनाल प्राप्त होता है। अब और विधियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे अगली विधि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से या ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक तो एलिफैटिक यौगिकों के लिए लिखते हैं RMgX, एलिफैटिक के लिए एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। और यहाँ आपको फिनाल बनाना है। फिनाल एरोमेटिक यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिक में एल्किल के स्थान पर फेनिल लिखते हैं, यानी यहाँ पर C6H5 लिखते हैं, R के स्थान पर C6H5 Mgx। ये है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ये एलिफैटिक यौगिकों के लिए, यानी एल्कीन बनाना, एल्कीन बनाना, एल्काइन बनाना हो, एलिफैटिक के लिए। एरोमेटिक यौगिकों के लिए एल्किल के स्थान पर C6H5 फेनिल, फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड। अब इसका संरचना सूत्र ऐसे लिख देंगे जैसे ये बेंजीन है C6H6 और हो गया H5, और आगे Mgx, ये हो गया फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड। सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। किससे? ऑक्सीजन से। तो यहां पर योगात्मक क्रिया होती है, ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा यहां पर OMgX। संतुलन के लिए चाहो तो यहां 1/2 कर दो। अब ये बताया था फिनॉक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड, ये आपका है फिनॉक्सी
मैग्नीशियम हाइलाइड, फिनासी मैग्नीशियम हाइलाइड। अब इसी की हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यानी इसी का जल अपघटन कर देंगे। जल अपघटन के लिए H2O, यहां O के साथ एक H चला जाएगा, ये आपका फिनाल बन गया। ये आपका क्या बन गया? फिनाल। अब प्लस MgXOH, मैग्नीशियम हाइलाइड हाइड्रोक्साइड। तो ये फिनाल के निर्माण की एक और विधि थी। अब एक लास्ट मेथड और बताने जा रहे हैं, सैलिसिलिक अम्ल से, सैलिसिलिक एसिड से, उसके विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, यानी उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। सैलिसिलिक अम्ल के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। किसमें से निकालेंगे? सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल का ये सूत्र है, ये है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, इसकी क्रिया करा देते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम NaOH और CaO का मिश्रण होता है। NaOH और CaO का मिश्रण होता है सोडा लाइम। सोडा लाइम इसलिए कहते हैं, इसका नाम है कास्टिक सोडा और इसका नाम है क्विक लाइम। तो इसमें से सोडा ले लिए, इसमें से लाइम, तो ये पूरा कहलाता सोडा लाइम। इसका काम ही है विकार्बोक्सिलीकरण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना। तो यहां से निकाल देगा CO2। CO2 जब निकाल देगा तो यह अपने स्थान पे चला आएगा, ये आपका फिनाल बन जाएगा। और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और प्लस हमने लिख दिया H2O, तो हमको यहां पर करना पड़ा ये, तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। तो सैलिसिलिक एसिड में से हमने क्या निकाल दिया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, नहीं इसका भी कार्बोक्सिलीकरण कर दिया। किसके द्वारा? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है? NaOH और CaO का मिश्रण कहलाता सोडा लाइम। तो इस तरीके से आपका बन गया फिनाल। तो ये फिनाल के निर्माण की विधियां खत्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनाल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे।